नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी पूरी जानकारी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर पूरे देश में अब तक का सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है। लाखों गरीब परिवारों के लिए राहत भरी खबर निकलकर आ रही है। सरकार ने अब प्रधानमंत्री आवास योजना के नए चरण पर तेजी से काम शुरू कर दिया है और कई राज्यों में लाभार्थियों के बैंक खाते में नई किस्त भेजने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जिन लोगों का सपना सालों से अपना पक्का घर बनाने का था, उनके लिए यह खबर किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस बार योजना को पहले से ज़्यादा तेज, पारदर्शी और आसान बनाया गया है, ताकि गरीब और ज़रूरतमंद परिवार तक बिना किसी परेशानी के सीधा लाभ पहुंच सके। सबसे बड़ी बात यह है कि अब पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से भेजा जाएगा। किसी दलाल, एजेंट या बिचौलिए की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपका नाम लिस्ट में है और आपके दस्तावेज सही हैं, तो पैसा सीधे आपके खाते में ट्रांसफ़र होगा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस योजना में नया क्या है। तो आपको बता दें कि इस बार सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों पर तेजी से काम कर रही है, लेकिन गांव में रहने वाले गरीब परिवारों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को घर निर्माण के लिए तय सहायता राशि दी जाएगी, जबकि पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ज़्यादा आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि कठिन इलाकों में रहने वाले लोग भी आसानी से अपना पक्का घर बना सकें। सरकार का कहना है कि कोई भी गरीब परिवार बिना घर के नहीं रहे। यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना में मनरेगा मजदूरी का अतिरिक्त लाभ भी जोड़ा गया है। अगर यानी आप गांव में घर बना रहे हैं तो मनरेगा में काम करते हैं, तो आपको घर निर्माण की राशि के साथ मजदूरी का पैसा भी अलग से मिलेगा। इसके अलावा शौचालय निर्माण के लिए भी अतिरिक्त सहायता राशि दी जाएगी, ताकि हर परिवार को बेहतर सुविधा मिल सके। सरकार अब सिर्फ घर नहीं, बल्कि बेहतर जीवन देने की दिशा में काम कर रही है। अब बात करते हैं किस्तों की, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछा जा रहा है कि पैसा कितनी किस्तों में आएगा और पहली किस्त कब मिलेगी। दोस्तों, सरकारी जानकारी के अनुसार इस बार राशि 3 से 4 किस्तों में भेजी जाएगी। पहली किस्त मंजूरी मिलने के बाद बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। दूसरी किस्त तब दी जाएगी जब घर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। तीसरी किस्त निर्माण कार्य आगे बढ़ने पर जारी होगी और कुछ राज्यों में चौथी किस्त भी दी जा सकती है, ताकि घर पूरी तरह तैयार हो सके। कई राज्यों में पहली किस्त भेजने की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है और हजारों लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसा पहुंच चुका है। अब सवाल आता है कि आखिर किन लोगों को सबसे पहले लाभ मिलेगा। तो साफ शब्दों में समझ लीजिए कि इस योजना में सबसे पहले बीपीएल परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अलावा गरीब परिवार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बेघर लोग, कच्चे मकान में रहने वाले परिवार और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। जिन लोगों के पास अभी तक पक्का घर नहीं है, सरकार उन्हीं परिवारों को पहले लाभ देना चाहती है। महिलाओं को भी इस योजना में विशेष महत्व दिया जा रहा है, ताकि परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो सके और महिलाओं के नाम पर ज़्यादा घर भी बन सकें। दोस्तों, अब आपको कुछ जरूरी उदाहरण भी बता देते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और कई राज्यों में हजारों लाभार्थियों के खातों में राशि ट्रांसफर की गई है। कई जगह लाइव ट्रांसफर भी जानकारी भी दिखाई गई है, ताकि लोगों को भरोसा हो सके कि पैसा सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। लोगों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि सालों बाद अब उनका पक्के घर का सपना पूरा होने जा रहा है। अब सवाल आता है कि अगर आपने आवेदन किया है, तो पैसा आपके खाते में कैसे आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका नाम लाभार्थी सूची में होना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद आधार कार्ड, बैंक खाता और ज़मीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जाएगी। अगर सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं, तो मंजूरी मिलने के बाद पहली किस्त सीधे आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। ग्राम पंचायत और नगर निगम की टीम द्वारा सर्वे किया जाएगा, घर का निरीक्षण भी होगा और जैसे ही निर्माण कार्य शुरू होगा, अगली किस्त जारी कर दी जाएगी। दोस्तों, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी बड़ी राहत की खबर है। शहरों में रहने वाले लाभार्थियों को भी इस योजना का फायदा मिलेगा, लेकिन वह सहायता राशि सीधे बैंक ट्रांसफर के बजाय सब्सिडी के रूप में दी जाएगी, ताकि घर खरीदने या बनाने में मदद मिल सके। सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर गरीब परिवार के पास अपना खुद का पक्का घर होना चाहिए।
अब सबसे ज़रूरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो कुछ ज़रूरी काम तुरंत पूरे कर लें। सबसे पहले अपना आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक कराएं, बैंक खाता एक्टिव रखें, अपने सभी दस्तावेज सही रखें और ग्राम पंचायत या नगर निगम द्वारा किए गए सर्वे में अपना नाम जरूर चेक करें। अगर दस्तावेजों में कोई कमी होगी तो आपकी किस्त रुक सकती है, इसलिए समय रहते सभी जरूरी काम पूरे कर लें। दोस्तों, कई लोग यह भी पूछ रहे हैं कि जिन लोगों का आवेदन पहले रिजेक्ट हो गया था क्या उन्हें दोबारा मौका मिलेगा। तो सरकारी जानकारी के अनुसार अब कई राज्यों में नए सर्वे कराए जा रहे हैं और नई लिस्ट तैयार की जा रही है। जिन लोगों का नाम पहले नहीं आया था या फिर आवेदन पेंडिंग था उन्हें भी इस बार राहत मिल सकती है, इसलिए समय समय पर सूची जरूर चेक करते रहें। अब आपको एक और बड़ी जानकारी दे देते हैं। सरकार अब योजना की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने पर काम कर रही है। पहले लोगों को कई दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब ज़्यादातर प्रक्रिया ऑनलाइन ही की जा रही है ताकि गरीब लोगों को परेशानी नहीं हो। पैसा सीधे खाते में जाएगा और पूरी प्रक्रिया की निगरानी भी की जाएगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना अब देश के करोड़ों गरीब परिवारों के लिए उम्मीद की नई किरण बन चुकी है। जिन लोगों के पास रहने के लिए पक्का घर नहीं था, अब उनका सपना धीरे धीरे पूरा होता दिखाई दे रहा है। सरकार लगातार नए लाभार्थियों को जोड़ रही है और आने वाले समय में लाखों लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है। तो अगर आपने अभी तक अपने नाम की जांच नहीं की है तो जल्द से जल्द पंचायत, नगर निगम या संबंधित विभाग में जाकर जानकारी जरूर लें, क्योंकि मंजूरी मिलने के बाद पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आएगा और आपका अपने पक्के घर का सपना पूरा हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहां आपको हर सरकारी योजना की सही और सबसे बड़ी अपडेट सबसे पहले मिलती है। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।